अस्सलाम वालेकुम। कल हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो हम ये चेक किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, उसमें कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर हम रोज़मर्रा के चेक करें तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ज़रूरी होती है, किन केसेस में ज़रूरी होती है। उसी के साथ साथ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला चेक किया था। फिर हमने सेंट्रीपिटल एक्सर्शन को चेक किया था। ठीक है, कैसे ड्राइव होता है। और हमें ये पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा है न्यूटन्स लॉज। ठीक है, लॉ के बारे में। तो वहाँ पे थर्ड लॉ जो है वो है हर एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की भी कोई रिएक्शन फोर्स है, राइट। तो अब वो रिएक्शन फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन स्टोन थ्रू द स्ट्रिंग दैट कीप्स इट द मूव इन सर्कल। ठीक है, तो ये हमने कल एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हम एक स्टोन ले, उसे स्ट्रिंग के साथ बांध के, ठीक है, तो उसे हम अगर मूव करवाएं ना, ठीक है, तो मूव करवाएं तो वो मूव करेगी और वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होगी। ठीक है, हालांकि वो सेंट्रीपिटल एक्सर्शन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मूव तो नहीं कर रही ना, वो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वहाँ पे एक्सर्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स भी है। वो कौन सी है? दिस वन द सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इन सम टाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये चेक करें ना, ये देखें। अब ये एक अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास स्टोन है, ठीक है, जो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और ये सर्कल में मूव कर रहा है। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुई जो इसे सर्कल में मूव करवा रही है। ठीक है, हालांकि ये कर नहीं रहा बट करवा रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हुई। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो वाली फोर्स है जो इसे आउटवर्ड मूव करवा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन फोर्स हुई ना। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी हुई? सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन फोर्स। तो दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, होप सो कि आप लोग को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम चेक करें कि बैंकिंग अप्रोच क्या है, वॉशिंग मशीन, ड्रायर क्या है, क्रीम सेपरेटर जो है वो क्या है, और किन किन असूल्स पे काम करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड रोड जो है अगर हम बिल्कुल स्मूथ बना दें, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ बना दें, उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई इसमें किनारा कशी ना हो, कोई इसमें मतलब जिस पे हम ब्रेक लगाते हैं जाके स्टॉप आता है वहाँ पे स्टॉप्स ना हो, तो हमें क्या हो उससे कोई नुकसान होगा या फ़ायदा? जाहिर सी बात है वहाँ से नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा कि अगर वहाँ पे रोड्स को बैंक क्या करना कि कुछ किनारों को जो है वो फोल्ड जैसे कर देते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेक्स लगाने के वक्त काम आते हैं और वहाँ पे जाके हम अपनी स्पीड जो है वो गाड़ी की स्लो कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम वहाँ पे ब्रेक ले सकें और जो है हम किसी भी ख़तरे से दो चार ना हो। ठीक है, तो इस वजह से रोड को जो है वो थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि कर्व कर दिया जाता है। कर्व कर दिया जाता है थोड़ा सा वहाँ से मोटर रख दिया जाता है या उसकी जो है वो शेप अलग कर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द बिल्कुल स्मूथ जो रोड आ रहा होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि रोड्स को बैंक करना। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स इसे कहते हैं। और दूसरी ये बात कि देखिए अब अगर कार जो है वो टर्न ले रही है, ठीक है, कार टर्न लेती है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि कर्व ट्रैक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो फ्रिक्शन होती है ना, ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके में? बिटवीन रोड्स और जो है वो कार के टायर्स के दरमियान। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय कौन सी प्रॉब्लम? द कार वुड स्किल्ड, ठीक है, स्किड हो सकती है, बिल्कुल स्लिप कर सकती। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज नॉट सफिशिएंट इनफ पर्टिकुलर व्हेन द रोड्स आर वेट, बिल्कुल जब रोड्स जो है वो गीले होते हैं, ठीक है, वेट हो, तो वहाँ पे जो है अगर वो इन्हें बैंकिंग ना किया गया हो, अगर उन्हें वो किनारा कशी ना की गई हो, तो जाहिर सी बात है ना वहाँ पे स्किडिंग का ज़्यादा खतरा होता है, स्लिप हो सकती है हमारी कार या गाड़ी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए बैंकिंग रोड को जो है वो बैंक कर दिया जाए। आउटर एज जो है वो रोड का रेज बढ़ा दिया जाता है, जैसे ये है। ठीक है, अब ये जो आर है, ठीक है, रोड्स है, तो ये इसका अब जो आउटर एज है ना, ठीक है, इसे बढ़ा दिया गया है। इस चीज़ को हम कहते हैं रोड के जो एज को बढ़ा देना, इसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो है वो एट अ स्पॉट पे जाके हम ब्रेक्स नहीं लगा सकते, या फिर एट अ स्पॉट जो है वो हम एक ही स्पीड से गाड़ी को नहीं लेके जा सकते, चाहे जितना मर्जी हमने बड़ा जो है वो ट्रैक करना हो, सफ़र हमने तय करना हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए ताकि हम जो है वो किसी भी मेजर एक्सीडेंट से दो चार ना हो या फिर इस तरह से। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास रोड्स को जो है वो बैंक किया जाता है।
ठीक है, ताकि थोड़ा सा उनका जो आउटर एज है उसे बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पे जाके हम अपनी जितनी मर्जी तेज़ स्पीड हो हमें वहाँ पे जाके स्लो करनी ही पड़ती है, ठीक है। स्लो करके फिर हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं, दैट्स वाई रोड्स को बैंक किया जाता है हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो है वॉशिंग मशीन ड्रायर। लाइक वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या है? अब ड्रायर जो है लाइक एक स्पिनर है कि क्या, बास्केट स्पिनर है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लाइक कपड़े वगैरह डालते हैं यहाँ स्पिनर पे, ठीक है, तो वो वहाँ पे यहाँ पे क्या, जैसे ही हम इसे मूव करते हैं, लाइक ऑन करते हैं, इसे ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कपड़े जो है वो बिल्कुल रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इन सर्कुलर फॉर्म में। तो वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है। तो अब कपड़े तो वहीं पर रह जाते हैं, बट जो पानी होता है ना, ठीक है, वो वेट जो पानी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, वो अलग हो जाता है, लाइक नीचे हो जाता है, ठीक है। तो दिस वन क्या होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि कपड़े वहीं पर रह जाते हैं, पानी नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स जो है वो इनफ इतनी नहीं है कि वो उन कपड़ों को स्टॉप कर सके या फिर नीचे कर सके, ठीक है। लिड ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज closed after putting wet cloths in it. When it spins at high speed, the water from wet cloths is forced out through these holes due to lack of centripetal force, right? Like यहाँ पे centripetal force जो है उसकी कमी होती है, ठीक है। centripetal force इतनी नहीं होती कि वो उन लाइक जो वेट हमारे पास क्लॉथ्स है ना, ठीक है, वो जो क्लॉथ्स हैं वो हमारे पास ड्रायर मशीन में जाके वो वहाँ पे रोक सके या फिर इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स की कमी की वजह से जो है वो वॉशिंग में लाइक जो कपड़े हैं वो साइड पे रह जाते हैं और पानी जो है वो नीचे चला जाता है, लाइक स्पिनर शाफ्ट में चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्रीम सेपरेटर की बात करें तो सेम द प्रिंसिपल एज लाइक वॉशिंग मशीन ड्रायर था, क्रीम सेपरेटर भी यही होता है कि अगर यहाँ पे लाइक हम क्रीम सेपरेटर की बात करें तो लाइक कुछ भी उनमें अगर लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे हम इसे मूव करवाते हैं या ऑन करते हैं तो एज़ कम्पेयर जैसे सेंटीमीटर फोर्स ड्रायर में लाइक कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रीम सेपरेटर में भी सेंटीमीटर फोर्स की कमी वाक़या हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है कि क्रीम वहीं पे रह जाती है, ठीक है, लाइक क्रीम सेपरेट हो जाती है, ठीक है, और जो लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है। जैसे हमारे पास ये वॉशिंग ड्रायर का लाइक प्रिंसिपल था, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्रीम सेपरेटर का भी प्रिंसिपल है। अब इसमें वो ये क्या है कि मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फैट्स होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लोगों ने बहुत सारी मॉडर्न चूँकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न चीज़ें यूज़ की हैं उन्होंने। सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर एट्स ऑन सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स। लाइक यहाँ पे भी तो सेंटीमीटर फोर्स कम हो रही थी ना, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे पानी नीचे चला जाता है और वाटर कपड़े जो है हमारे पास ऊपर ही रह जाते हैं। बाउल जो है वो स्पिन करता है, कह रहा है बॉल स्पिन करता है वही स्पीड से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि लाइक वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बाउल जो है ना, ठीक है, वहाँ पे लाइक वो मूव करता है इन सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में जैसे मूव करते हैं तो हमारे पास लाइक मिल्क जो होता है वो आउटवर्ड चला जाता है, जैसे ही हमारे पास लिक्विड लाइक, ठीक है, मिल्क जो है हमारे पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड हमारे पास आउटसाइड में चल रहा है। क्रीम और बटरफ्लाई लाइटर देन अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क, देयर वाज स्किम्ड मिल्क व्हिच इज डेंसर देन क्रीम इज कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बॉल, ठीक है। ये लाइक क्रीम जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है आउटर बॉल पे और हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क एक लिक्विड है, ठीक है, वो नीचे से लाइटर पार्ट क्रीम इज स्विच टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम व्हेन इट इज कलेक्ट थ्रू अ पाइप। लाइक एक पाइप होता है, ठीक है, जिस पाइप के थ्रू हम जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं किसी के क्रीम को या फिर उसके लिक्विड को। लिक्विड क्या होता है इसमें, मिल्क, ठीक है, मिल्क जो है वो एज अ लिक्विड यहाँ पे काम करता है उसको। दिस लाइक ये भी हमारे पास क्या है, क्रीम सेपरेटर की अगर हम बात करें तो क्रीम सेपरेटर भी हमारे पास मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही लाइक एक्ट करता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल प्रिंसिपल पे ये एक्ट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास वॉशिंग ड्रायर जो था, ठीक है, वो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स पे और लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स के यहाँ पे कमी होती है, ठीक है, और हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द ड्रायर मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन ड्रायर। तो इस चीज़ का लाइक सेम प्रिंसिपल होता है बैंकिंग अप्रोच को अगर हम चेक करें तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल इन अवर डेली लाइफ। और अगर हम लाइक अपनी लाइफ को जो है मेंटेन और बैलेंस करने के लिए बैंकिंग अप्रोच लाइक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोड्स को क्यों बैंक किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। नुकसान तो है नहीं, बहरहाल फ़ायदा ही है, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन लिविंग थिंग्स, ठीक है। चूँकि यहाँ पे अगर रोड्स का बैंक ना किया जाए तो हम जैसे लोग जो हैं वो जैसे तेज़ स्पीड करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वो वैसे ही तेज़ स्पीड ड्राइव करते रहें, तो दैट डजंट मैटर कि उनके सामने लाइक कोई एक्सीडेंट अकर हो या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स हो कि आप लोग के समझ आई होगी इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो 9th क्लास का कंप्लीट हुआ, विच इज़ अबाउट द डायनामिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 चेक करेंगे। तो दैट्स वाज हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।